Welcome to the physics class again. Fourth lecture of vectors. So today we are doing the numerical based on vector addition. How can we calculate the magnitude of resultant vector? How can we calculate the direction for the resultant vector? Okay. So let us do the numericals. Formulas are written on the board for resultant of vector, magnitude of resultant vector, and for direction of resultant vector. Okay. So I am writing the first statement of numerical. Try to understand the numerical. The magnitude of statement is the magnitude of resultant of two vectors is equal to magnitude of either vector. Okay. At what angle? At what angle are two vectors inclined? So look at this statement and try to understand the concept. The magnitude of resultant of two vector is equal to magnitude of either vector. आपके पास दो वेक्टर है, दो हैं, एक A और एक क्या B वेक्टर. जो इनका रिजल्टेंट है दैट इज R, इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा? ये द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर. मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है वो दोनों वेक्टर में से किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है. रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों में से किसी भी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है. तो ए के भी बराबर हो सकता है और बी के भी बराबर हो सकता है. ओके, तो हमने लिख लिया ए के भी बराबर हो सकता है और बी के भी बराबर हो सकता है. क्लियर? एट व्हाट एंगल दे आर इंक्लाइंड. एंगल निकालना है कितने एंगल में इंक्लाइंड है. तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मैं दिया हुआ है, सिंपल भी लिख सकते हो और ये लगा कर लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर. अच्छा, ए का मैग्नीट्यूड आर का मैग्नीट्यूड बराबर है, बी का मैग्नीट्यूड आर का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ए और बी की जगह आर ले लो. आर इज इक्वल टू ए की जगह आर का स्क्वायर, बी की जगह आर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर cos थीटा. ए और बी की जगह लिख सकते हैं क्योंकि बराबर मैग्नीट्यूड है. तो क्या बन गया ये आर इज इक्वल टू ये 2r स्क्वायर प्लस यहाँ भी 2r स्क्वायर इंटू cos थीटा की. ये तो बना हमारे पास. ठीक है. अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में r है, राइट हैंड साइड में क्या है? 2r स्क्वायर कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है. यहाँ पे पहले तो आप ऐसा करो, अंडर इधर ले जाओ तो ये r का स्क्वायर ही बन जाएगा. तो उधर क्या कॉमन आया? 2r स्क्वायर और अंदर क्या बचा? यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा. r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, इधर 1 बचा इज इक्वल टू 2 1 प्लस cos थीटा. ये 2 नीचे ले जाओ, 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा. cos थीटा इधर छोड़ देना, 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू cos थीटा. सो इट विल बी माइनस 1/2 इज इक्वल टू cos थीटा. और माइनस 1/2 cos थीटा में 120 डिग्री की वैल्यू होती है. सो इट विल बी, इसको वो माइनस 1/2 को क्या लिख सकते हो? cos 120 डिग्री की वैल्यू, तो cos से cos कैंसिल, सो थीटा विल बी 120 डिग्री. इसका मतलब दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल था दैट वाज 120 डिग्री. दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल था दैट इज 120 डिग्री. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट न्यूमेरिकल based on vector addition. Let us discuss the numerical second of the same concept. A motor boat is racing towards north. A motor boat is racing
टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ एक मोटर बोट जा रही है एट 25 किलोमीटर पर आवर, एट 25 किलोमीटर पर आवर। एंड वाटर करंट, वाटर करंट का मतलब वो पानी का जो बहाव है, एंड वाटर करंट in that region is 10 km per hour in the direction of 60 degree east of south, 60 degree east of south. Find the resultant velocity of a boat. Find resultant velocity of a boat. So let us discuss the solution. First of all, velocity is given. Velocity is a vector quantity, so vectors will be there. Okay. First of all, आपको 4 directions बनानी है. This is east, west, north, and this is south. Okay. Let us discuss the problem. अब motor boat is racing towards north. एक मोटर बोट है वो किस तरफ जा रही है? नॉर्थ की तरफ एट 25 किलोमीटर पर आवर। मतलब बोट की जो वेलोसिटी है दैट इज 25 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ की तरफ है। तो नॉर्थ की तरफ आपने बोट की वेलोसिटी बना दी, इधर आपने बना दिया वी बी, बोट की वेलोसिटी दैट इज 25 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ की तरफ। क्लियर? एंड वाटर करंट इन दैट रीजन, और पानी का जो बहाव है कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है पानी इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। इसका मतलब समझना, ईस्ट ऑफ साउथ मतलब साउथ से ईस्ट डायरेक्शन में 60 डिग्री, साउथ से ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ से ईस्ट डायरेक्शन में 60 डिग्री, ये बनेगा 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, साउथ से ईस्ट डायरेक्शन में 60 डिग्री। तो ये कितना बचा? ये 30 बचेगा, ऑब्वियस सी बात है। ओके, इसमें पानी के वेलोसिटी तो VW इज वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेक्टर फॉर्म में है तो यहाँ वेक्टर भी लगेगा। कितने? ये 10 किलोमीटर पर आवर। नाउ वी हैव टू वेक्टर्स, वन इज इन नॉर्थ डायरेक्शन, सेकंड वन इज इन डायरेक्शन 60 डिग्री फ्रॉम द ईस्ट ऑफ साउथ, और यू कैन से 30 डिग्री फ्रॉम साउथ ऑफ ईस्ट। ओके, रिवर्स हो जाएगा उसका। Now we have two vectors, but what is the angle between two vectors? Angle between two vectors is, एक वेक्टर v b होगा, एक वेक्टर v w होगा, तो ये टोटल एंगल कितना होगा? ये वाला, ये टोटल एंगल बनेगा 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट के बीच का एंगल 90, ईस्ट से पानी के वेलोसिटी के बीच का एंगल 30, 90 प्लस 30 दिस इज 120 डिग्री। सो नाउ वी गॉट थीटा 120 डिग्री, and velocity of first vector that is velocity of boat 25 km per hour, velocity of water का magnitude 10 km per hour. So now we have the three terms, both the vectors and angle between them. So now what we have to calculate resultant velocity of the boat. अब resultant velocity ने बोल दिया तो magnitude डायरेक्शन में बोला ना आपको दोनों चीजें निकालनी है। मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका है वो हम कर चुके हैं। ए स्क्वायर प्लस मतलब फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर, दैट फर्स्ट वेक्टर क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट का स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ वाटर का स्क्वायर प्लस 2 वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ वाटर cos थीटा। ओके, तो वेक्टर्स की जगह वेलोसिटी ने ले ली, उसका मैग्नीट्यूड बोट का है 25 का स्क्वायर प्लस वाटर का है 10 का स्क्वायर प्लस 2 × 25 × 10 × cos 120 डिग्री अपने को दे रखा है। 25 का स्क्वायर 625, 10 का 100 प्लस ये 500 बना इंटू cos 120 होता है -1/2। cos 120 क्या होता है? -1/2। तो माइनस तो हम ये आगे लगा देंगे, यहाँ पे इधर आ जाएगा, और 2 इससे कट करेंगे तो 250 बचेगा। सो इट विल बी r = 620
प्लस 100, दिस इज 725 माइनस 250, 725 माइनस क्या आ गया 250. ओके, सो इट विल बी 475, it will be 475. क्लियर? 475 का अंडर रूट अगर हम निकालेंगे, यू कैन डू द कैलकुलेशन, सो दिस विल बी 21.8 किलोमीटर पर आवर. इट मीन्स रिजल्टेंट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आ गया 21.8 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 होता है, 400 का स्क्वायर 20 होता है, तो 4 से कुछ ज़्यादा ही है 400 से, तो उसके आसपास ही आएगा कुछ. ठीक है, 21 का 441 होता है, तो उससे थोड़ा सा आगे आएगा, और कैलकुलेशन करके हम निकाल सकते हैं. अब रहेगी डायरेक्शन कि इन दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी किस डायरेक्शन में बनेगी. अब डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू बी. अब बात ये आती है कि बी किसको लेंगे. क्वेश्चन में बोर्ड की पहले दी हुई है और पानी की बाद में, तो पानी वाली बी बनेगी. ओके, तो क्या होता है फॉर्मूला बी साइन थीटा, बी का मतलब पानी की वेलोसिटी, दैट इज 10 साइन थीटा की दोनों के बीच में 120 डिग्री डिवाइड बाय ए 25 प्लस बी अगेन 10 कोस 120 डिग्री. ओके, तो साइन 120 की वैल्यू दैट इज √3/2 होती है, डिवाइड बाय 25 ए इंटू 10 सॉरी प्लस 10 कोस 120, फिर से माइनस में 1/2, माइनस 1/2 माइनस यहाँ लगाओगे 1/2 यहाँ रहेगा, ये 5 बचेगा. तो क्या आ गया, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू, ये 2 से 5 कट जाएगा ऊपर, 5√3 डिवाइड बाई 25 में से 5 गया 20, 5 से काट देना 4, √3/4 आ गया. टेंजेंट बीटा कितना आ गया, √3/4. √3 होता है 1.732 डिवाइड बाय 4, सो इट विल बी टेंजेंट बीटा इज 0.4333 यार. ओके, तो अब ये टेंजेंट बीटा यहाँ छोड़ के आप ये लिख सकते हो, बीटा इधर छोड़ दो, टेंजेंट उधर जाके ना टेंजेंट इनवर्स हो जाता है, 0.433 ये बन गया बीटा. इसकी वैल्यू देखनी है आपको, बताऊंगा मैं जब एक मेथड आएगा आपके पास आगे इसी चैप्टर में, कि टेंजेंट क्या आपने 0.43 कितना एंगल बनेगा. यहाँ जैसे एंगल निकाल रखा है, एंगल यहाँ निकाल रखा है 23.4 डिग्री, 23.4 डिग्री. ओके, तो बीटा कहाँ बनेगा, वो चीज़ आ रही है हमारे पास 23.4 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ आ रहा है. तो कैसे डायरेक्शन निकलती है वो अलग एक टॉपिक आएगा, उसके ऊपर आपको पता चलेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपने वैल्यू दे रखी है तो उसका एंगल कैसे देखना है, या एंगल दे रखा हो तो उसकी वैल्यू कैसे देखनी है, वो सब कुछ हम एक टॉपिक में डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे ये था सेकंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दी सेम कॉन्सेप्ट. ओके, नाउ वी आर डूइंग द थर्ड न्यूमेरिकल व्हिच इज रेन अम्ब्रेला केस. रेन अम्ब्रेला कि जब बारिश आ रही है तो हम अम्ब्रेला कितने एंगल पर रखेंगे, हम अपने आप को भीगने से बचा सके, जब हवा भी चल रही है या कोई कई केसेस होते हैं उसमें, तो वो कैसे आपने करना. देखिए क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, तो रेन वर्टिकली गिर रही है विद अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड. विंड स्टार्ट ब्लोइंग, हवा चलनी स्टार्ट हुई, विंड स्टार्ट ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम with a speed of 12 meter per second in east to west direction. In east to west direction में हवा चलनी स्टार्ट होगी. In which direction? In which direction should a boy waiting at bus stop hold his umbrella? Hold his umbrella. आपने कभी देखा होगा बारिश आती है, अगर हवा भी चल रही है तो बारिश की बूंदें सीधी नहीं गिरती, थोड़ी टेढ़ी गिरती हैं,
मतलब ऐसे नहीं आएगा, अगर हवा ना चल रही है तो ऐसे गिरेगी, हवा चल रही है तो उसका भाव जो होता है वो चेंज भी हो जाता है, बौछार जो होती है वो चेंज होती है। तो अम्ब्रेला ऐसे रखने के बजाय अपने को थोड़ा टेढ़ा रखना पड़ता है, ऐसे रखना पड़ेगा अम्ब्रेला। तो कितने एंगल पे अम्ब्रेला रखे वो बॉय कि उसका जो अम्ब्रेला है उसको बचा ले भीग। ओके, तो हमें पता क्या चलेगा, जो जो गिवन है पहले वो सबसे पहले वही डायरेक्शंस अपने को बनानी पड़ेंगी। दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। क्लियर? तो सबसे पहले रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ, रेन वर्टिकली गिर रही है तो आपको रेन की जो ड्रॉप्स है वो नीचे ही दिखानी है ऐसे। यहाँ पे ये मैं डाल कर रहा हूँ थोड़ा, ये VR है, कितनी स्पीड से है 35 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ गिर रही है। VR का मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन। विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। विंड कहाँ से कहाँ जा रही है, ईस्ट टू वेस्ट। तो आप ओरिजिन से इधर दिखाओगे ईस्ट टू वेस्ट, VW विंड लिख रहा हूँ मैं, ये है 12 मीटर पर सेकेंड। दो के वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, एक तो वर्टिकली नीचे है और विंड इधर है, तो इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल ये बनेगा, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। तो इट मीन्स अब अपने पास क्या क्या आ गया, VR मैग्नीट्यूड में आ गया 35 मीटर पर सेकेंड, विंड की आ गई 12 मीटर पर सेकेंड, थीटा आ गया 90 डिग्री। ओके, सो अब हमने रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है। हमेशा अम्ब्रेला जो रखना पड़ेगा वो जिस तरफ रेन और हवा की रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी उस तरफ आपको अम्ब्रेला रखना है। तो अब हम रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल लें, जिस तरफ रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी उसी तरफ आपको अम्ब्रेला रखना पड़ेगा। यहाँ रिजल्टेंट वेलोसिटी के लिए मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत नहीं है, उससे सिर्फ अपने से क्या पूछा है, डायरेक्शन। लेकिन हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, A स्क्वायर हो गया ये 35 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ये 12 का स्क्वायर हो गया, प्लस क्या होगा 2 की कॉस थीटा, कॉस 90 हो जाएगा, कॉस 90 जीरो होता है तो थर्ड टर्म जीरो हो जाएगी। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इट विल बी 37 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो इसका मतलब रेन हवा के साथ 37 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमें फील होगी। अब हमने डायरेक्शन देखनी है अभी किस तरफ, जिस तरफ रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उस तरफ अम्ब्रेला रखना। डायरेक्शन के लिए बी क्या लेंगे अब हम, बाद में अपने को हवा बताई हुई है तो हवा B बनेगी। तो दिस इज B12 sin 90, B sin थीटा होता है, डिवाइड बाय A दैट इज 35 प्लस B cos थीटा। B क्या है फिर से 12 cos 90, अब sin 90 तो 1 होता है तो ऊपर बचा 12 डिवाइड बाय 35, cos 90 0 होता है तो cos 90 0 तो ये 0 ही हो जाएगा। तो 12 बाय 35 आ गया, इसको डिवाइड करने पर आ रहा है टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू 0.343, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू 0.343। जब हम ट्रिग्नोमेट्री की टेबल से ये एंगल निकालेंगे, ये 0.343 वैल्यू होती है 19 डिग्री की, टेंजेंट 19 डिग्री की वैल्यू ये होती है। टेबल आती है, इसकी टेबल बताऊंगा मैं, लेक्चर उसके लिए भी लगाएंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो इसका मतलब बीटा 19 डिग्री है। अच्छा, बीटा जो हमेशा निकलता है वो आपने बीटा किसके साथ में लिया है वो डिपेंड करता है आपका। तो ये हमारे पास आ गया वर्टिकल के साथ में आपने रखना है, तो अम्ब्रेला मतलब इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट नहीं रखना आपने, ठीक है। चलो आप ये देखो, पहले ये आया अपने पास अम्ब्रेला का 90 हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल निकलता है हमेशा ही, ये आया 19 डिग्री ये वाला, तो ये 19 है, इसको इधर बढ़ाओगे तो ये भी 19 डिग्री होगा, 19 सॉरी इसका अपोजिट 19, रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में आ गया, उसका अपोजिट उधर 9। अम्ब्रेला आप नीचे थोड़ी रखेंगे, बारिश अगर ऊपर से आ रही है तो ऊपर ही टेढ़ा करेंगे ना, तो अम्ब्रेला आपको यहाँ रखना पड़ेगा ऐसे, ईस्ट से कितने एंगल पे 19 डिग्री पे रखोगे तो आप बच जाओगे। क्यों? क्योंकि रेन ऐसे फील हो रही है, अगर रेन ऐसे फील होगी तो रेन को बचाने के लिए जिस तरफ से रेन आ रही है उसी तरफ अम्ब्रेला करेंगे ना। तो दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेन एंड अम्ब्रेला केस। So this is all about the numerical session for today. So hope you all understood the concept. So do practice. So till then have a nice day.